योगी का एक वो बयान जिसके पीछे आज देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चलने को मजबूर हैं, उसी राह पर चलने को मजबूर हैं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। और उसी बयान पर आज हमारी चर्चा और परिचर्चा होगी। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। योगी ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, कटोगे तो बटोगे, एकजुट रहोगे, सुरक्षित रहोगे, मजबूत रहोगे। जब योगी ने यह बयान दिया तो उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बेहद चर्चा और परिचर्चा हुई और भाजपा के अंदर, संगठन के अंदर इस बात को लेकर चर्चा परिचर्चा हुई कि आखिरकार योगी ने भरे मंच से ऐसा बयान दिया तो आखिरकार दिया क्यों। लेकिन अब स्थिति यह है कि देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अलग अलग शब्दों में, अलग अलग बातों के तरीकों से बताने में वही बात कह रहे हैं, पर शब्द अलग हैं। आपको बताता हूं कि पिछले 2 दिनों में नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वो कौन से 2 बयान दिए जो ये समझ में आ रहा है कि वो भी अब योगी की राह पर चल रहे हैं और चलने के पीछे का कारण क्या है। मोदी ने कहा कि बटोगे तो लोग महफिल सजा के बैठे हैं भैया, जब आप बटेंगे तो लोग महफिल सजा के बैठेंगे, उस चीज का मजा लेंगे, इसलिए फायदा एक है कि आप लोग एकजुट रहें। शब्द वही, बटोगे तो कटोगे, बस केवल कहने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है, सोच वही है, विचारधारा वही है। उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी यही बात कही कि हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी स्थिति आ गई, देश में ऐसी कौन सी प्रलय आ गई, ये प्रलय आने की उनको संभावना नजर आ गई कि उनको इतने बड़े बड़े मंचों से और बड़े बड़े पदाधिकारियों को, स्वयं देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि एकजुट रहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई, ऐसे कौन सी उनको चीज़ समझ में आने लगी जो इस तरीके के बयान मंच से दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ क्या समझ में आ रहा है और किस बात की जो है हमें पदध्वनि सुनाई दे रही है, हमें समझ में आ रहा है कहीं से तो कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, तभी तो ये बयान दिया गया है। देखिए, भारतीय राजनीति का माहौल इतने समय 2 गुटों में बंटकर रह गया है। एक एकजुटता की बात करता है और एक उसी एकजुटता को अलग अलग करने की बात करता है। बात क्या है मैं खुल के आपको बताता हूँ। देखिए, खास तौर पर भारत में हम आपको जनसंख्या के हिसाब से बताएं तो लगभग 80% हिंदू है तो 20% मुसलमान। और अब इसी 80 और 20 के बीच के रेशियो में जो है भारतीय राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अब भाजपा जो है वो ये कह रही है कि हिंदुओं को एकजुट रहना होगा, अगर लोग बांटेंगे तो इससे देश में बांग्लादेश जैसी समस्याएं हो सकती हैं और अगर आपस में ही हम बट जाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ये सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ हो, जब 2 चीज़ों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उनकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। बात कर रहा था मैं हिंदुओं की। देखिए, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, हिंदुओं में कई जातियाँ हैं और उसमें भी कई अलग अलग तरीके से लोग बटे हुए हैं। ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ये दीक्षित हैं, ये पांडे हैं, ये मिश्रा हैं, ये ठाकुर हैं तो ये ठाकुर कौन से, तो ये गौर ठाकुर हैं, ये दूसरे ठाकुर हैं। उसी तरह यादवों में अलग हर वर्ग, हर एक जाति में अलग अलग उसको डिवाइड करके बांट दिया गया है और अब उसी पर हिंदुओं को लेकर राजनीति चल रही है। लेकिन आपको क्या पता है, शायद आप ना जानते हो, लोगों ने सुना भी ना हो, मुस्लिमों भी यही है, मुस्लिमों में भी यही है। 700 से अधिक जातियां हैं लेकिन कोई जानता नहीं, अगर जानता है तो उसके बारे में कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। क्यों? उसके पीछे का कारण है एकजुटता। उनके पीछे एकजुटता है, वो लोग एकजुट हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि आप ईसाई देखिए, आप सिख देखिए, वो ईसाई हैं, उसमें भी कई जातियां हैं लेकिन वो सबसे पहले ईसाई हैं, इसलिए उनके साथ में उनकी एकजुटता है। सिख है तो उनके साथ उनकी एकजुटता है। लेकिन हिंदू धर्म में अलग अलग वर्गों में बांटना, अलग अलग जातियों में बांटकर आज हिंदू वर्ग को कमजोर किया जा रहा है। ऐसी आवाज जो है योगी को सुनाई दी और योगी ने आह्वान किया कि भैया कटोगे तो फिर बटोगे। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं कि आप कटेंगे तो फिर याद रखिएगा लोग महफिल सजा के बैठे हैं उस बात का मजा लेने के लिए। सीधी सी बात है भाई, अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी 10, 12, 15 लोगों का एक छोटा सा समूह हो, अगर उनमें से कई लोग अलग अलग बट जाएंगे, 15 लोगों का समूह 15 अलग लोग हो जाएं तो वाकई उसकी शक्ति तो कम होगी ही। तो वही प्रयास जो है बीजेपी वालों को लग रहा है, योगी को लगा कि हिंदुओं को कमजोर करने की राजनीति हो रही है।
जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदुओं में जातियों को लेकर लोगों में ये चीज़ें पता हैं कि इस जाति का है, वो उस जाति का, लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अन्य 3 और जातियां हैं जिनमें भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग इसके बारे में या राजनीतिक पार्टियां उसमें हाथ डालने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि उनको पता है उनका वोट बैंक वहाँ पर बंधा हुआ है। हिंदुओं में वोट बैंक जो है वो अगर एकजुट रहेगा तो अब सीधी सी बात है भैया कि जहाँ 80% आबादी जाएगी वहाँ पर जो उसका सपोर्ट करेगा वो उसकी सरकार बनेगी। लेकिन मुस्लिमों में, ईसाइयों में, सिखों में ये चीज़ है कि वो उनका एक एरिया डिसाइड, भैया इन्हीं को वोट देने वाले हैं। लेकिन अब ये प्रयास किया जा रहा है अन्य राजनीतिक दलों द्वारा कि हिंदुओं को तोड़ा जाए, खास तौर पर अलग अलग वर्गों में। आप देख भी रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में देखिए अलग अलग जातियों में जो है उसको बांटने का प्रयास किया जाता है कि ये हिंदू में है तो ठाकुर इनके साथ है, पंडित इनके, ब्राह्मण इनके साथ में, यादव इनके साथ में। तो अलग अलग करके जब हिंदुओं को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी को लेकर ये 3 बड़े नेता जो हैं अब चेता रहे हैं, भैया सावधान हो जाइए, हिंदुओं सावधान हो जाइए, क्योंकि स्थितियां अब गड़बड़ हो रही हैं और इसीलिए ये बयान आया है। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा इसमें कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ समय में जो भारतीय राजनीति है वो 2 गुटों में बटेगी। 2 गुटों में कैसे? एक वो जो एकजुटता की बात करेगा, एक वो जो उस एकजुटता को भंग करने की बात करेगा। और ये भंग करने वाली जो राजनीति है वो न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को फायदा देगी, और ये जो एकजुटता को भंग करने वाली राजनीति है वो भारत में राजनीतिक पार्टियों को नहीं सिर्फ केवल फायदा देगी, बल्कि उन अन्य देशों को भी फायदा देगी जिनके मन में है कि भारत को कैसे तोड़ दिया जाए, कैसे बिखरा दिया जाए। इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, कई देश हमने देखे। वर्तमान में आप बांग्लादेश देखिए, अन्य और जहां पर छोटी संख्या जाति देखकर लोगों पर किस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, और बाहरी देश भी अब उस पर कब्जा जमाने का दिमाग लगा सकते हैं। वही स्थिति भारत में भी होगी अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो जो राजनीतिक, मैंने आपको 2 बताया कि 2 परिप्रेक्ष्य में राजनीति बंटने वाली है, जहां एक तरफ एकजुटता की बात होगी, एक एकजुटता को भंग करने का प्रयास करेगी। अब ये सिलेक्ट हमको और आपको करना है कि हमें किसको चुनना है, कि जो देश को एकजुट रखने की बात करता है या देश की उस सबसे बड़े समुदाय को एकजुट रखने की बात करता है जिसकी जनसंख्या देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये निर्णय हमको और आपको लेना है। सोचिए, विचारिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, और अगर योगी या फिर भाजपा की तरफ से ये जो आवाज़ उठाई गई है कि एकजुट रहिए, साथ रहिए, तभी मजबूती है, तभी शक्ति है, उस पर आपके क्या विचार हैं, उस पर भी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो लोगों को शेयर करें, उनको भी बताएं कि देश की राजनीतिक माहौल किस तरफ बदल रहा है, राजनीतिक मौसम किस तरफ बदल रहा है, लोगों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।